हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी में जिस तरह का एक ब्रेकआउट हुआ था, उस ब्रेकआउट के बाद जो फॉल देखने को मिला, इस फॉल में हमें क्या करना चाहिए ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इन केस अगर 18,200 जाने के बाद में आपने बाय किया, लॉन्ग किया और क्लोजिंग 18,070 के आसपास हो रही है, मतलब आप टैप हुए हो, तो क्या करें, किन लेवल्स पे निकलना चाहिए या रुकना चाहिए, इन सब चीजों को आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी का व्यू ऑलरेडी हमने शेयर किया हुआ है, आप उसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। निफ्टी की शुरुआत करते हैं। निफ्टी के बारे में अगर बात करें तो निफ्टी ने जिस तरह का फॉल दिखाया है, ये फॉल एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके रुका है। और लेवल कौन सा है? जो लो बनाया है वो है 18,066 का। इसके एक दिन पहले जो लो बना था वो था 18,055 का, और उसके पहले 18,044 का। ये तीनों लो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यानी कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे सपोर्ट ले रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का फॉल आया है। निफ्टी में अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है वो बना हुआ है, वो है 18,000 का। तो एक सपोर्ट आपको 18,000 से 18,030 के बीच में दिखता हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है। और इसी के आसपास में अगर मिलता है तो एक बाइंग बननी चाहिए। हम बहुत दिनों से बोलते भी आ रहे हैं, मार्केट मौके देता है और मार्केट ने मौका दिया। 18,030 के आसपास का एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब यूएस मार्केट अच्छा काम कर रहा है, तो ये भी चांसेस है कि मार्केट हो सकता है ये लेवल पे ना पहुंचे, उसके पहले ही घूम जाए, तो वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले दोनों तरह की डायरेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। इन केस अगर 18,000 18,030 टूटता है तो सपोर्ट कहाँ है, फिर हमें कहाँ रुकना चाहिए? देखिए, सबसे बढ़िया सपोर्ट जो दिख रहा है वो 17,600 पे है। और मेरा ये बताने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम 17,600 पे आने वाले 4-5 सेशन में जाने के मूड माहौल में हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ऐसे संकेत नहीं है कि निफ्टी 17,600 जा रहा है। तो मैंने बताया कि क्योंकि सपोर्ट है बढ़िया, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो दूसरा सपोर्ट कहाँ पे है? ये इन लेवल्स के आसपास में आप बात कर सकते हैं। अगर मार्केट गिरना चालू करता है तो 17,880 के आसपास में आपको बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है फॉल के चक्कर में 17,850 तक भी पहुंचे, अगर पहुंचा तो ये एक रेंज याद रखिएगा। ये रेंज में अगर निफ्टी 17,880 850 के रेंज में मिलता है तो आपको आंख बंद करके बाय इनिशिएट कर देना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगेगा? स्टॉप लॉस आपका आएगा 17,600 के नीचे थोड़ा सा। सो आई विल कीप अराउंड 17,550। विल से आशीष 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस डीप है, फैक्ट है, नो डाउट इन दैट। लेकिन मार्केट वो दिखा भी तो रहा है कि उतना नीचे तक सपोर्ट उतना नीचे। अब मैं अगर 17,600 पे हम स्टॉप लॉस रखते हैं और वहां से रिवर्सल हुआ तो भी तो प्रॉब्लम है। तो छोटा पोजीशन बनाएंगे 17,550 का स्टॉप लॉस। लेकिन फिर अगर आपको ऐसा लगता है नहीं ये बराबर नहीं, 17,550 का स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, सो आप एक बार 17,790 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं, 90 पॉइंट्स का है। इसके नीचे अगर टिकता है, मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, अगर इसके नीचे टिकता है तो ही हम 17,600 तक जाएंगे। ऊपर की तरफ में आपके लिए जो सबसे बड़ा लक्ष्मण रेखा अभी बनेगा वो है 18,200 का। पहले भी हमने चार्ट पे देखा होगा 18,200 पहले भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम किया है, और अभी भी पूरे चांसेस है कि 18,200 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करे। इनफैक्ट हमने थोड़े समय के लिए 18,200 क्रॉस भी किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, बट टिक नहीं पाए। सो नजर रहेगा 18,200 18,200 पे अब एक क्लोजिंग मिल चुकी है। अब इसे छोड़ के मुझे कम से कम 3 क्लोजिंग चाहिए, यानी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 18,200 के ऊपर अगर मिलता है तभी हम ऊपर का बात कर सकते हैं। दैट विल बी अराउंड 18,400 500 जब 3 क्लोजिंग मिलेगा। क्यों? जस्ट थिंक अबाउट इट। जो लोगों ने यहाँ पे बाय किया था, दे वेंट अप हियर समवेयर, और फिर उन्होंने यहाँ पे थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे किया उन्होंने। अब जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो मौसम दिख रहा था, माहौल थोड़ा सा शांत दिख रहा था, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली उन्होंने। अब यहाँ से जो रैली चालू होगी वो मुझे 18,200 के ऊपर की चाहिए। 3 क्लोजिंग अगर मुझे 18,200 के ऊपर की मिल जाएगी, सो जो शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं कि अभी और नीचे जाएगा, वो शॉर्ट कवरिंग करते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते आप 18,400 18,500 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं निफ्टी के अंदर। ये बात होगी एक व्यू के बारे में, हफ्ते भर में क्या हो सकता है, क्या चांसेस बनते हैं, नीचे गए तो कहाँ पे देखना चाहिए, ऊपर गए तो कहाँ पे क्या टारगेट होने चाहिए। लेकिन 15 मिनट्स के चार्ट में ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली इंट्राडे के अंदर में निफ्टी के अंदर क्या करें। अब
जिस तरह से सिचुएशन बन रही है वो हिसाब से बात करते हैं। लेट्स से एसजीएक्स ने प्रेजेंस ऊपर की तरफ दिखा रहा है, लेट्स से मार्केट अप ओपन होता है और अप मतलब गैप अप ओपन होता है। इन केस अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम होने वाला है वो है 18,130 का लेवल। एक बार इस लेवल के ऊपर निकल जाता है, 18,130 के ऊपर निकल जाता है, तो पूरे चांसेस बनते हैं कि 18,130 से 18,170 के बीच में निफ्टी टाइम पास करे। टाइम पास बिंदास। क्यों भाई? अब सेंटीमेंट पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस तो इसी लेवल पे देखा था पहले भी, 18,160 से भी तो बढ़िया फॉल हुआ था। सो एग्जैक्टली होता क्या है, जब आप इन लेवल्स पे आए थे तो यहाँ पे कुछ आपको सेलर्स मिले थे जिन्होंने शॉर्ट्स क्रिएट किए थे, इसके लिए मार्केट ऊपर नहीं गया ना। और जब नीचे की तरफ आए थे तो यहाँ पे कुछ आपको बायर्स मिले थे जिसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ नहीं गया, सेंटीमेंट टूटा, ये बायर्स लॉस में गए, इन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग कर दी जिसके चलते हुए, या लॉन्ग अनवाइंडिंग कर दी जिसके चलते हुए मार्केट नीचे आ गया। अब इन लेवल के आसपास में बायर्स ने फिर से बाइंग की, मार्केट में अब फिर से फॉल देखने को मिला। जो सेलर्स थे वो ट्रैप हुए थे यहाँ पे, उन्होंने अपनी पोजीशन खाली की जिसकी वजह से हम ऊपर की तरफ गए, एंड देन यहाँ से वापस सेलर्स एक्टिव हो गए। ये सब हमें देखने को मिला पिछले 2-3 दिन के अंदर। इसके चलते हुआ क्या है, इसके चलते इन जो ये जो लेवल्स है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक सप्लाई जोन बन गया है, जहाँ पे आते ही आपको जो ट्रैप है वो निकलने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट ट्रैप से याद आया, अगर आप ट्रैप हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इनकेस अगर आपने 18,130 के आसपास में बाय किया, जिसके आसपास में एक्चुअली हम ओपनिंग किए थे लेकिन ऊपर की तरफ में कहते हैं हमने भी लॉन्ग पोजीशन बनाई थी पर हमने स्क्वायर किया उसे। तो अगर आपने फिर से उसे किया है, लॉन्ग पोजीशन बनाया और आप ट्रैप है लगभग वहां से 60 पॉइंट्स नीचे है, तो एक बार आपको 18,130 18,170 का लेवल मिलता है तो वहां से निकल जाने की कोशिश करिए। ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि मार्केट एक ही शॉट में ऊपर चला जाएगा। इन केस अगर 18,200 के ऊपर टिकता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए, तो ही लॉन्ग बनाना है। आपको 18,130 18,170 के आसपास में लॉन्ग बनाना नहीं है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि जो ट्रैप है वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। तो क्या शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है? डेफिनेटली यस, यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रखेंगे 18,210 का, और नीचे की तरफ आप एक बार फिर से 18,060 के आसपास का लेवल रख सकते हैं। ये रिस्की ट्रेडर्स के लिए होगा, जो रिस्क लेना प्रेफर करते हैं उनके लिए होगा, एक कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए नहीं होगा। और ये सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ में 18,200 के आसपास में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, और एट द सेम टाइम आप नीचे की तरफ में 18,100 पे एक तक सपोर्ट देख रहे हैं। और जो लोग होंगे ये निकलने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए आपको 18,060 का टारगेट विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप शॉर्ट क्रिएट करें निफ्टी के अंदर। इनके हमने ऑलरेडी अगर गैप अप की बात कर ली है, साइडवेज ओपनिंग अगर होती है तो क्या करना चाहिए? साइडवेज अगर ओपनिंग होती है तो वेट करिए। ये 18,000 से लेके 18,030 इंपॉर्टेंट रेंज है। ये जिस तरफ टूट के 30 मिनट भी रुक जाता है, उस तरफ आपको कम से कम 70 से 100 पॉइंट का एक बार मूव देखने को मिल सकता है। यानी मान के चलिए 18,000 के नीचे काम करना चालू करता है, तो वहां पे आपको बस 17,900 देखने को मिलेगा, और 18,030 के ऊपर जाके बैठता है थोड़ा आराम से तो डेफिनेटली बड़ा रेजिस्टेंस है, तो आपको 18,130 18,170 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। टाइम पास होने के पूरे चांसेस बनते हैं। वी शेप रिकवरी पॉसिबल है एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पे, क्योंकि यूएस मार्केट के अंदर में भी अच्छा खासा रिकवरी हुआ है, और हम गिरे भी थे यूएस मार्केट की वजह से। एचडीएफसी बैंक के न्यूज की वजह से नहीं गिरे थे, उसके वजह से गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, बट रिकवर कर गए। तो जिस तरह से यूएस मार्केट गिरे था, हम गिरे, और कल के दिन में अच्छा ओपनिंग हुआ। खाली एक चीज याद रखिएगा, ये आपको ट्रेंड लाइन याद रखना है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 18,160 के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर टिकना चाहिए। अगर इसके ऊपर टिकता है निफ्टी, सो आप 18,200 भी क्रॉस करेंगे, 18,500 तक जाने के चांसेस बनेंगे आने वाले दिनों के अंदर में। ट्रेंड पॉजिटिव है, व्यू पॉजिटिव है। अगर नीचे की तरफ मिलता है तो बाय ऑन डिप्स का हमें यूज करना चाहिए। लेवल्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हुए हैं, उस लेवल पे ध्यान रखिएगा। एक ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर में थोड़े पोजीशंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉल अच्छा हुआ है। सो अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो 17,800 पे आपको 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, मतलब ठीक ठाक है। यहाँ पे सपोर्ट है 17,000 17,900 पे भी देख लीजिए, आपको 1 लाख का ये भी ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है। 18,000 पे अगर नजर डालेंगे तो आपको 90,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, और ये फर्स्ट डे था।
ये इस कॉन्ट्रैक्ट का फ्राइडे फर्स्ट डे था, लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ है? 1,49,354 का है, 18,100 पे हमने उसके नीचे क्लोजिंग दी है, 18,200 पे 2,34,000, ये आपके लिए बड़ा रेजिस्टेंस है। और 18,300 जहाँ पे हम पहुंचे भी नहीं अभी तक, 1,52,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। सो दैट्स द रीजन आई वाज सेइंग कि इन केस अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, 18,100 क्रॉस करता है, 18,130 के आसपास में रहता है, सो एक बार अगर आप फंसे हैं तो निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि चांसेस है एक बार ये नीचे की तरफ आए, फिर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो समझना है अगर आपको, तो नजर रखिएगा यहाँ पे पोजीशंस का क्या हो रहा है। अगर यहाँ शॉर्ट कवरिंग अगर आपको दिख गई, हम 18,200 की तरफ जा रहे हैं, और अगर यहाँ शॉर्ट कवरिंग अगर आपको दी, यानी जो पोजीशंस बनाए वो अनवाइंड करना अगर ये चालू कर देते हैं यहाँ पे जो बनी हुई है, तो थोड़ा सा मामला दिक्कत वाला हो सकता है जो लॉन्ग करना चाहते हैं। हमने ट्रेड इनिशिएट किया था निफ्टी के अंदर में, और क्योंकि बैंक निफ्टी वीक चल रहा था इसलिए हमने निफ्टी के अंदर एक ट्रेड इनिशिएट किया हुआ था। लेट मी शो यू दैट ट्रेड, ये देखिए। सो 18,150 का कॉल ऑप्शन में 95 98 के आसपास में किया था, इसके अलावा जो हमने एक पोजीशन बनाई हुई थी उस पोजीशंस को भी हमने स्क्वायर ऑफ किया। सो बेसिकली इसमें प्रॉफिट बुक किया हमने 95 98 के आसपास में था, सो वी बुक समवेयर क्लोज टू 124 के आसपास से प्रॉफिट बुक किया। इसके चलते हुए मई मंथ के अंदर में अभी तक जो हमने ट्रेड लिया उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग, उसके अंदर में 52.50% का हमें प्रॉफिट फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। ये जितने भी हम ट्रेड्स लेते हैं 10,000 के मार्जिन की बात कर रहे हैं, 10,000 के मार्जिन के अंदर में हमें ट्रेड इनिशिएट यहाँ पे करते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पे हैं, तो डेफिनेटली ये ट्रेड्स आपको लाइव मार्केट में मिल रहा होगा, और अगर नहीं मिल रहे हैं आप हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन आपका निफ्टी के बारे में है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस। एट द सेम टाइम आई होप आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में अपने बेल आइकन भी प्रेस किया होगा। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।